नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सभी हज़रात का आदाब। आप देख रहे हैं ये खुशनुमा मंजर अल-अमीन कॉलेज कैंपस का जश्न ईद मिलन का। ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए। ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि मोहब्बत, अखुवत, हमदर्दी और इंसानियत की अलामत भी है। रमजान मुबारक की रियासतों और इबादतों के बाद ये दिन हमें सब्र, कुर्बानी और शुक्रगुजारी का दर्स देता है। आज के माहौल में जब हम सबको मोहब्बत, उल्फत और बाहमी इज्जत एहतराम की जरूरत है, ईद का दिन हमें एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम करता है। हाल ही में कर्नाटका राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की ऑनरीज की जानिब से अल-अमीन कॉलेज के कैंपस में निहायत जोश व खरोश के साथ ईद मिलन का इनेकाद किया गया। तकरीबन 50 से ज्यादा ऑनरीज ने इसमें शिरकत की और अपने अपने अंदाज में मकसद ईद को बयान किया कि यकीनन इस खुशगवार मौके की यादों को सिर्फ दिलों में रखने से ज्यादा इसके खूबसूरत पैगाम को आम करना चाहिए। मजहब चाहे कोई क्यों न हो, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है और हमें इस रिश्ते का एहतराम करते हुए बाहमी खुलूस और मोहब्बत के साथ एक सेहतमंद माशरे की तश्कील करने में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। ईद मिलन के बाद अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन जनाब उमर इस्माइल साहब की जानिब से KRBTC यानी कर्नाटका राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की तमाम खवातीन ऑनरीज को तहनीत पेश की गई। मौसूफ ने अपनी तकरीर में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम सब के लिए फख्र मसरत की बात है कि आज हमारे माशरे की खवातीन न सिर्फ आला तालीम याफ्ता हैं बल्कि आला ओहदों पर फाइज भी हैं। मेहमान खुसूसी डॉक्टर M.A. सलीम DGO ने भी खवातीन की काबिलियतों और सलाहियतों की सराहना की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहतरमा ज़ोया फ़तेह अली कोऑर्डिनेटर कर्नाटका RBTC ने RBTC के मिशन को वाज़ेह किया। डॉक्टर मुबीन ताज वाइस प्रिंसिपल अल-अमीन फार्मेसी कॉलेज में निजामत के फराइज अंजाम दिए। मोहतरमा इरम सईद ने अल-अमीन कॉलेज की इंतजामिया की तारीफ की और ईद मिलन के इनेकाद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जनाब उमर इस्माइल की जानिब से दिए गए डिनर के बाद ये खूबसूरत तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब में जनाब जुबैर उमर सेठ अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। Respected awardees of today's Karnataka Rising Beyond the Ceiling program, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Umar Ismail Seth for inviting me here back to the alma mater, and it is, I can say, it is a great honor, great privilege to be back to the roots, I can say, and it is also a very nostalgic feeling for me. And I still, while I was sitting here and just went back to almost 3 decades back when I passed out of this very institution way back in 1987. It is, I can say, a joy beyond imagination, I can say, to be in the same campus, at the same environment, and same ambience. And again, I am also grateful to Ismail Seth sir for inviting me to witness today's program and also meet the galaxy of great achievers, particularly in an Indian context or Indian society. Is also many times it's not a male-dominated society. Women, sometimes, you know, it takes, I can say, they have to do extra mile to achieve things in life. It's very, very, you can say, greatest, I guess, efforts is required to achieve, particularly not only in the Indian society, but also if you see our social milieu, the community social milieu itself, if you see, the domination, the male domination is so much that I think each one of the awardees, if they recall, it is a saga of struggle, commitment, hard work, dedication. Then only you have reached to that level. And I am sure
And I think not only me but also everyone present here should offer a great salute for these great achievers. More than that, the society recognizing them is also another important thing, so that there will be I can say inspiration for others, particularly other ladies and other young girls to emulate these great achievers. And sometimes I was just getting confused about rising beyond the ceiling. It should have been rising beyond the galaxies, rising beyond the stars, like Allama Iqbal says, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इंतहा और भी हैं. So I think it's not ceiling is a little. I think the yardstick is much lesser. It should be beyond the ceiling. And today it is important that if you develop a society or if you develop any community for that matter, it is very important that women are empowered. देखो जब ये लोग मुझे अप्रोच किए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने मेहनत से इन्होंने 100+ लेडीज़ का ये तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च किए हैं, इन्फॉर्मेशन लिए हैं और एक बुक भी बनाए हैं. तो और सब जैसा पढ़ते गए तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेस वुमेन, हर फील्ड के लोग थे. तो ये बहुत खुशी हुई कि अच्छा काम कर रहे हैं. जब एक अच्छा काम हो रहा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट करना है. और ये हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा नमूना है कि हर फील्ड में हम कामयाब हो सकते हैं. खुसूसन जब मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमान ऑप्रेस्ड हैं और जो है उनको उनका हक़ नहीं दिला जा रहा है और वगैरह वगैरह. तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम होने से हमारे बच्चों को, हमारे गर्ल्स को जो है एक मोटिवेशन मिलता है और एक डायरेक्शन मिलता है काम करने के लिए. तो बहुत खुशी है ये जैसे लोग हैं आगे भी इनके साथ मिलकर और भी काम करने का इरादा है. बढ़ो, आगे बढ़ो, बाहर निकलो, काम करो, कौम की खिदमत करो, इंटर्न देश की खिदमत करो. कितना ज़रूरी था ये और इससे का क्या फ़ायदा हो सकता है? ये तो 100 लोगों का अचीवमेंट दिखाया गया है. इसके पीछे 1000 और होंगे जो पीछे काम कर रहे हैं. तो ये बस हम रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के. तो होना चाहिए ऐसा सोसाइटी, बहुत लोगों को होना चाहिए. थैंक यू. कि कैसे आगे बढ़ें आज के हालात में? देखिए, ये जो एक नेटवर्क है ये बहुत बड़ा एक खजाना है हमारे लिए. कई विमेन, मुस्लिम विमेन को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी इंटेलेक्चुअल विमेन है. और ये विमेन की जो राय है वो मायने रखती है. कई जगह हमने मीडिया में भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल विमेन को कभी मेन स्ट्रीम में लाया ही नहीं गया. दैट्स व्हाट मेरा सजेशन ये है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए. इनकी व्यूज़, इनके जो कम्युनिटी के मेजर, भले ही वक्फ का मामला हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, व्हाई डोंट वी हैव वुमेन स्पीकिंग ऑन चैनल्स? क्यों हम सिर्फ यूपी के 4 लोगों को टोपी पहना के बिठा के बात करते हो? स्टीरियोटाइप मुस्लिम चाहिए उनको. स्टीरियोटाइप मतलब कि मुसलमान मतलब टोपी पहना है, जुबान में बैठा है, बोलेगा. और कुछ ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे जो बहुत ही वाहियात ख्यालों के होते हैं. लुक एट द वुमेन हियर, हर एक महिला यहाँ पर एक अचीवर है. तो इस तरह से वुमेन की जो ओपिनियन है दैट शुड मैटर, उसको बिल्डअप करना, हमको उस ओपिनियन को बिल्डअप करना है और ये नेटवर्क को और आगे बढ़ाना है. वी हैव टू फाइंड आउट मोर सच वुमेन, मोर सच अचीवर्स, सो दैट हमारी कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन मिले. हमारी कम्युनिटी भी इज नो लेस देन द अदर कम्युनिटी. वी नेवर शो ऑफ. हमको दिखाना है कि वी ऑल्सो हैव एजुकेटेड वुमेन, वी ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल क्लास ओपिनियन फ्रॉम द वुमेन. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के नेटवर्क को और मजबूत बनाना और उसको और आगे बढ़ाना है. थैंक यू. इसको आप कैसे देखते हैं? No, it is an honor to be honored by Al-Amin Society today, and they have hosted the dinner and given us a very warm welcome on our Eid Milan get together. तो इससे एक नई तस्वीर जाती है सोसाइटी को, पूरे कंट्री को, कि मुस्लिम ख़वातीन में भी बड़ी सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़ हैं. हाँ, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. हाँ. और दूसरों को वो एक मिसाल बना के दूसरे बच्चों को भी एक देंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं ना. क्या मशवरा रहेगा आज के हालात में, कैसे आगे बढ़ें ख़वातीन ख़ास तौर पर? ख़वातीन जब काम करने निकलती हैं तो वो दिमाग में नहीं सोचती कि वो ख़वातीन हैं. वो खांदे को खांदा लगा के दूसरों के साथ काम करती है. एंड शी अचीव्स मोर देन मैन.
तो ऐसा माहौल मिल रहा है सोसाइटी में? मिलता है, ज़रूर मिलता है। आज माहौल मिलता है और औरत में कैपेसिटी है वो करने के लिए ना, उसके लिए काबिलियत है इंशाल्लाह। तो हालात बदल रहे हैं? हाँ, ज़रूर बदल रहे हैं। औरत को अप्रिशिएट किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे से बाद भी ऐसे तारे नज़र आएंगे आपको औरतों में जो कुछ दिखाए हैं अपनी काबिलियत। उमर उस्मान जो हैं उनकी दादी उमर इस्माइल खान की दादी वो थे जो वो बानी थे बज़्म निस्वान की। सो वैसे वो उस जमाने में वो घर से निकल के दूसरे औरतों के लिए काम किए ना, तो वो एक मिसाल बने थे हमारे लिए। तो आज ऐसी कई मिसालें भी जरूर ज़रूर बहुत मिसालें होना चाहिए और उनके बारे में भी लिखना चाहिए जो आज नहीं है कि मुस्लिम ख़वातीन भी कुछ कर सकती हैं। तो ये इस ज़माने में ये सवाल मैं समझूं कि अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अब तक तो सबको पता चल गया है। इन लोगों ने, सफ़र ट्रस्ट ने हम लोगों को रिकग्नाइज़ किया है, प्रिंट फॉर्म में हमारी किताब छापी है, उनका हम बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए हमें। और एक बात जो ये बता रहे थे हमारे चीफ गेस्ट के, गुज़िश्ता ज़माने में औरतें जो भी स्मार्ट थीं, जो एजुकेटेड थी, नॉवेल्स लिखते थे और कुछ नहीं था उनका काम, बिकॉज़ जो भी उनकी सलाहियत थी वो नॉवेल्स में डालते थे, क्योंकि घरों से निकलने का उनको मौका नहीं मिलता था, उनको इजाज़त भी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से ख़वातीन बाहर निकले हैं और एजुकेटेड हुए हैं इंस्टीट्यूशंस में, घर में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर निकल के जो एजुकेट हो रहे हैं, कंपटीशन स्पिरिट बढ़ गया है और उसमें उनकी स्मार्टनेस और उनकी काबिलियत बाहर निकली है और उसका रिजल्ट आप आज देख रहे हैं। These are just the first 100. There are going to be thousands of women who are going to come out and you will be seeing more and more prints of this kind coming out. And the solution to today's woes, जो आप बोल रहे आज के हालात का आपके पास क्या वो है, उसका हल क्या है? तो हल बस एजुकेशन है और जितना हो सके हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। मामूली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और जहाँ पे उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिले ताकि वो उनके पर्सनालिटीज़ भी डेवलप हुए इंटरनेशनली, सो दैट दे थिंक globally and work locally. Wonderfully, beautifully organized function where all Zoya Fateh Ali and Professor Zubair, in this wonderful surroundings of Al-Amin College, have been able to bring all us women together, and all women who've achieved in their own fields and who've each person, it's like a beautiful bouquet of people where there's so much talent from the sciences to entrepreneurship to the arts. I'm an artist myself. They're poets, they're writers, or Urdu ke professors, and all of us have come together, doctors, and all of us have come together to show how much talent there is amongst women, Muslim women, and how the community relies a lot on our strength, and we have to continue furthering this and educating our sons, our daughters, so that they also have a bright future, because we have it all and we have to express it, come out and share our knowledge. जैसे सारे सितारे ज़मीन पे आए हैं अपनी, and it is like rubbing shoulders with who's who, such wonderful ladies who are stalwart in their own field, and मतलब बहुत इंस्पायरिंग लेडीज़ हैं और इस कम्युनिटी का बहुत कुछ दे सकती हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों के पास नॉलेज और टैलेंट है। अब हमें आगे बढ़ के अपनी कौम, अपने और लेडीज़ को और लड़कियों को सपोर्ट करके उनको उठाना है। ऐसी महफिल में आप पहली बार आई हैं जहाँ पर ख़वातीन हैं जो टॉप लेवल पर? नहीं, हम
मतलब फिकी फ्लो के इवेंट्स में जाते हैं, मेंबर हैं, टाई बैंगलोर के मेंबर हैं, सो वेरियस जी। और हमारी स्टार्टअप जो है वो IIM बैंगलोर NSR सेल में 18 महीने इंक्यूबेट भी हुई है, 10XG मार्टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो बहुत सारी लेडी ऐसी इवेंट्स में गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और कर्नाटका RBTC मतलब एक इसका मैनेजमेंट जो है, जो बोलते हैं ना, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के ये काम कर रही है। सो इट इज कमेंडेबल। थैंक यू। आई एम शीबा अली फ्रॉम CEO 10XG मार्टेक। तो सबसे पहले इस तरह का प्रोग्राम जो है RBTC का जो बुक लॉन्च हुई है, उससे पहले 100 खवातीन को पूरे कर्नाटका से जमा करके जो अपनी अपनी फील्ड में अचीवर्स हैं, एजुकेशन से है, सहाफत से है, मेडिसिन से है, हर एक फील्ड में द लेडीज़ जो भी काम कर रहे थे वो अभी तक नहीं आए थे। वो तो जोया मैडम ने उन्होंने RBTC को फाउंड किया, सबिहा जुबैर साहिबा भी उसमें हम सबको, तो रियली जो एक्सेल में ही अचीवमेंट हुआ है उनका, जो कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं, दे आर प्राउड फॉर द कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए प्राउड काम किए हैं, बच्चों को ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाए हैं, उनका सहाफत में काम हुआ है। ऐसे खवातीन को 100 खवातीन को जमा करना, उनके ऊपर पब्लिकेशंस लाना, उनको लोगों में उनको पहचान दिलाना, ये अपने आप में एक बिगेस्ट अचीवमेंट। ये पूरे और एक्सचेंज होता है, हमारे जो आइडियाज़ क्या हैं, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, आई एम राइटर, आई एम एजुकेशनलिस्ट, और मेरे आइडियाज़ दूसरों को जा रहे हैं। कोई खवातीन आ रही हैं बता रही हैं कि 10,000 डिलीवरीज कराई हैं विदाउट एनी ऑपरेशन, दैट इट itself is ये अचीवमेंट। हाँ, और कोई बता रहे हैं कि आई एम वाटर के अंदर मैं डिलीवरीज कराती हूँ। ऑल दिस आर हम एजुकेशनलिस्ट हैं, सो मेनी थिंग्स। इट इज़ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्राम। सबके लिए थैंक्स। और ज़्यादातर यहाँ तो अलमीन के जो उमर इस्माइल खान साहब, तो जो उनकी फ़राख दिली थी, उन्हें सिर्फ जगह पूछने के लिए आए, तो उन्होंने इतना बड़ा आज का प्रोग्राम दिया, उन्होंने डिनर होस्ट किया। अल्लाह उनकी तरक्कियों में और बुलंदियाँ और मज़ीद इजाफे करें। दिस एक्सेलेंट, सबके लिए शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबिहा जुबैर का आदाब। आज कर्नाटका राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया था, और जब ये बात चली थी तो अलमीन वालों ने जो है हमारी मदद की, और उन्होंने यहाँ पर जो है प्रोग्राम करने की हमें इजाज़त भी दी, और न सिर्फ इजाज़त भी दी कि बल्कि देखिए उनकी कितनी ज़्यादा मेहरबानी है कि उन्होंने तमाम ख़वातीन को न सिर्फ फेलिसिटेट किया, बल्कि हमारे लिए यहाँ पर डिनर का एहतमाम भी किया। अब मैं ईद के बारे में ये कहूँगी कि ईद सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी, भाईचारा और कौमी यकजहती की एक अलामत भी है। तो जब हम ईद मनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सबको दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर, उनके साथ जुड़कर जो है ये खुशी का मौका बनाना चाहिए, और जो है मजहबी मुनाफरत जो आजकल फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा यही पैगाम है कि इस खुशी के मौके पर अमन, मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत, उल्फत, इंसानियत के पैगाम को आम करें, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मजहब चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, और इंसानियत के रिश्ते के नाते हम सबको मिलजुल कर अपने मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार से जीने का हक़ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो आजकल हम गंवा चुके हैं। बाहमी इज़्ज़त और एहतराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब हम बाहमी तौर पर मजबूत होकर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस मुल्क में पनप नहीं पाएंगे। इस मुल्क में हमने बहुत कुछ खो दिया है। अब जो खो चुका है उसका गम करने के बजाय हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और हम ये उसी वक्त कर सकते हैं जब हम आपस में मिलजुल कर काम करें, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के दिलों से जुड़ने की कोशिश करें, और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उल्फत और वफादारी के साथ रह सकें। Today, Al-Amin is honoring the awardees on behalf of Safar Trust. This concept of honoring Muslim women who have excelled in their field has to be done at Al-Amin. Al-Amin movement is to motivate and encourage the community in all fields, academics, sports, business, etc. This effort that the Safar Foundation has made is really worthy of appreciation. I am sure a lot of work has gone into compiling this list of 100 plus women. It is more relevant and needed today at a time when we are made to believe that Muslim women are marginalized, suppressed, not given equal rights.
A heartfelt thanks to all those who have worked to make this list of 100+ women Muslim achievers. This kind of program is an eye-opener to all among the Muslim community about the achievements of Muslim women. Congratulations to all the awardees of today's program. I would like to share with you that Al-Amin Scholarship Trust has given about 3 crore rupees in scholarship last year, and most of the recipients are girl students. This year we hope to give about 3.5 crores as scholarship. The chief guest of today's function could have been none other than the DGP of CID, Mr. M.S. Salim, as he is an old student of Al-Amin, recipient of Al-Amin Community Leadership Award, and a very kind-hearted gentleman who cares a lot about the welfare of the community. Through his hard work and knowledge of policing, he has gained love, respect and trust in the police department. From the lives of these achievers, we can learn one lesson, that even today, good knowledge of your subject, hard work and integrity is still appreciated and valued. With this, I would like to thank all of you here today and wish Safar Foundation the best for your future endeavors. I would like to thank Dr. Nasir, Dr. Saira, my colleagues Ali Bhai and Afzal for helping me in organizing this function. Yeah, thanks to all. Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala in particular for the lovely weather we have today. Thank God there's no rain. So, Waqir wa da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Thank you. Sections of the society. Coming to RBTC, it was right from the word go, I was inspired and I was attracted to Zoya. The talk that she had with Professor Sabiha Zubair, I listened to that and wanted to know who this beautiful lady was, and I got in touch with her and I'm here. The rest is history. Well, you see, listening to you all, women of substance, more than the power, the substance that you have is amazing. And the encounters that we do in our lives, where we have come up to, the book describes it the most aptly, rising beyond the ceiling. We all have had our ceilings, whether the ceiling of patriarchy or the ceiling that we have faced in family or outside or in workplaces. We have been able to scale, not just scale, but cross it, break it. We have done it, and I'm very proud of it. Proud of the fact that as a woman, and as all of us, women who are considered to be son of a nazuk or the weak sex, but we have been able to achieve so much. Each one of you is a star. Each one of you is a rock star. And like some of you said, we can create a change. One lady created a change, Rosa, in United States to get her civil rights. The movement Black Lives Matter also is an example. We have had several examples of movements which can create and stir the whole humanity and get our rights. And I really want that to happen in our community and our faith. I in particular would like to tell you that it's not just a proud movement, but also a movement of great honor, and I'm humbled by this experience. Knowing you all, listening to you all is one of the greatest inspiration and motivation for me. Each one of you is a motivator and an inspiration for me. Thank you very much. Family Counseling Center. It is recognized by the Government of Karnataka Women and Child Department. From past 15 years I am doing the counseling, but from past 35 years I am doing upliftment community work. So Alhamdulillah, Madam knows once he came to us, हमारे program को भी आए थे, Balkis ma'am, she knows very well. Alhamdulillah, उसके साथ साथ we are running an organization, NGO. And doing welfare work also, तो उसमें बहुत सारा welfare work होता है उसमें, और उसके साथ साथ अभी रोहिंग्यास जो यहाँ पे आकर ये होकर है सेटल है, तो उन लोगों के लिए भी welfare का काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आसरा से चल रहा है. तो it is a lot of
tough job. Anyhow, Asra is good. Alhamdulillah. They got here and there, they could not able to get me. From different angles she tried. Some of the person knowing me, they denied. It is common. Yeah. You just say, ma'am, who you are and who you are. Anyhow, I doesn't want to prolong my speech. I am very much thankful. By hearing you all, we are very much happy. We should not see back. We have to come forward. We are in a very good gathering. With this gathering, we can touch even heaven. We will all work together and we will try our level best and we will go forward. We wish you all success to everybody. Thank you, Anna. The organizers, Zoya, Sabiha, and I want to mention Tazayun in particular for me to be here, and Aisha Masood, who recommended my name. I still can't believe that I am here with so many empowered women here. I run an institution called Laksar Educational Trust for children who are dyslexic. Every school has about 17 to 20% of children who are dyslexic, meaning they are very average children or many intelligent children, but what they don't know is their spellings and reading and written expression. We work with them. This started off with my daughter being a dyslexic, and I had to run from pillar to pole to see for a place to take her. But since I didn't find something like that, I started it off 20 years back. So that I want to do is, I am doing a program, inshallah, again with Tazayun, because when she had got this thing for her scholarship program she had, I was there and said, Barry was speaking about dropout boys who are dropping out of school. And since education is what we are lacking in, all Muslims, we have to work towards that. Sumaya will know about it because she spoke so much about it. जो हमारा इल्म बढ़ता जाता है, हमें महसूस होता है कि कायनात में कितने चांद रोशन हैं। मैं समझती हूँ कि आप तमाम लोग अपनी अपनी जगह एक दरिया है, मैं भी एक दरिया हूँ, और हम तमाम चाहते हैं कि किश्तोदी से बहते बहते समंदर में जा मिले, ताकि समंदर से दोबारा बूंदे बनकर टपके और हम रहे न रहे, आइंदा सबको सैराब करते रहे। इतना कहकर अपनी जगह लेती हूँ। तमाम को ईद मुबारक और तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। जर्नलिस्ट है, एमएलसी है, रजिस्ट्रार है, एजुकेशनिस्ट है, आर्किटेक्ट है, माशाल्लाह ये सारे टैलेंट्स हमारे बीच हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही। मैं तो कन्नड़ की राइटर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर के शरीफा है और मैं ज्ञान भारती बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर हूँ। अब तक मैं 30 किताबें कन्नड़ में लिख चुकी हूँ और पूरे मेरे पोएम्स और आर्टिकल्स, बायोग्राफी सभी यूनिवर्सिटीज़ में टेक्स्ट होके हैं। ये मेरे को बहुत खुशी होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मैं देख रही हूँ कि हमारे सामने कितने सवाल हैं, औरतों के सामने, ये एक तबके के सामने, हम मुसलमानों के सामने कितने सवाल हैं। वक्फे की नहीं, एजुकेशन, 7 कमेटी बनाए, वहाँ एक औरत तो थी, हमारे तरफ से एक नुमाइंदे कोई तो थे। जब 1981 में एक बड़ा सा फतवा निकला, मुस्लिम औरतें सिनेमा नहीं देखना, छोटा इंसिडेंट से बोलती हूँ, क्यों नहीं देखना? ये 2 लड़कियां लव करके भाग गई। उसी वक्त क्या हुआ था, वो काइन भूत आए थे, काइन डाल के फोन करते थे ना, वो काइन भूत आए थे। वो काइन भूत में बात कर करके छोकरियां खराब हो जा रही, सिनेमा देखने से वो खराब हो रही। देखने नहीं दिए, जमात के बच्चे बैठने लगे, कोई देखो भी ऐसा सब हो गया ना। ऐसा सब होने के बाद हम सब लड़के उसके खिलाफ हम जो है ना औरतों को हिम्मत दे के देख सकते हैं। हिजाब भी हमारा खींचने आए नहीं, हम पहन सकते हैं या छोड़ सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये सब ये करने के बाद हम इतने औरतें
इतने फील्ड में आगे बढ़ चुकी हैं। मैं उन सबको सलाम करती हूँ। During deliveries being conducted at home, so I tracked all the pregnant ladies that started conducting institutional deliveries. I've done 10,000 normal deliveries in a small hospital. So I saved almost 3,000 ladies and children who are almost with bed. So I brought all the ladies pregnant women to the hospital and gave them 24 hospital services. So, thank you. And Hassan is another proud place because of one of my friends, Banu Mushtaq, who is also an RBC honoree. She is a Kannada writer and she has written beautiful books, and her books are shortlisted in Booker Prize Award. And another SP also we have Mohammad Sujita, who is also another honoree of RBTC in Hassan. So we three of us, and almost all the ladies, the DC is a lady, EAC is a lady, SP is a lady, additional GSP is also a lady. Almost all it is ruled by ladies in Hassan. Way to IBTC, and I'm Dr. Asima, and I have the world's two most blessed professions. I'm a teacher, so principal Bangalore Medical College, and I head the emergency of Victoria Hospital. So, a doctor or a thing, and thanks to my mother and Almighty Allah for all of this. And I think all of us need to thank our mothers for being here today. Jazakallah khair. Important thing, one word which I wanted to tell you, RBTC ने हमको heroes बनाया. So I think we should clap for that. We are not heroines, we are the heroes. So this is the best part of the book that mazes the heroes and the Muslim hero. Again, double Eid Dhamaka for us. And we are very thankful to Zoya ma'am. And thank you for all the effort you brought everybody. Ek mala mein sare mutiya. Thank you. Thank you very much. Professor Shakira Khanam, Ilham Saeed, Professor Sabia Zubair, Shaista Yusuf, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम कर सके। कुछ चीज़ें उनका तोहफा है, जैसे कि गजरा सबिया जुबैर का और कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो बस एक बार उनका सबका शुक्रिया। और ये केक काटने के लिए मैं अपने मुस्तकबिल को बुला रही हूँ। तो अमरीन और बुशरामती, ये जो हमारी सबसे यंग लेडीज हमारे साथ आज है, उनसे कह रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि वो अपने हाथ से ये केक काटने का करें। प्लीज़ ये लीजिए छोटी सी। Thank you.